दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्रिकेट के मैदान से एक बड़ी खबर आई और सूर्य कुमार यादव ने अपना कप्तान के रूप में शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा। जी हाँ, जिस सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर सवाल उठने लगा था। पहला मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज का पानी बरसने की वजह से रद्द हो गया था। मेलबोर्न में जब पहला मैच हुआ, भारत ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से हार गया था। उस मैच में बल्ला नहीं चला था सूर्य कुमार यादव का। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। लेकिन भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की। दूसरा मैच होबार्ट में, तीसरा मैच जो सीरीज का था होबार्ट में, उसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और आज फिर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड कोस्ट शहर में, जो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य क्वींसलैंड का एक बड़ा शहर है, गोल्ड कोस्ट, वहां पे उसने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों की मार्जिन से हराया और ये टी20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत है। मैच जब शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। शुरुआत ठीक रही। भारत ने शुरुआती 7 ओवर में 56 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 25 रन बनाने के बाद वो आउट हुए। उसके बाद पहले राउंड बैटिंग करने आए शिवम दुबे, उन्होंने भी ठीक-ठाक बल्लेबाजी की। दूसरे छोर पे बल्लेबाजी कर रहे थे शुभमन गिल। शुभमन गिल ने 39 गेंदों पर 46 रन बनाए। शिवम दुबे ने 22 रन की एक छोटी-सी पारी खेली, 19 गेंदों पर 22 रन बनाया और कप्तान सूर्या आए, उन्होंने 10 गेंदों पर ताबड़तोड़ 20 रन बनाए 200 के स्ट्राइक रेट से। तो सूर्या के आउट होने के बाद तिलक वर्मा ज़्यादा रन नहीं बना पाए। फिर एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली अक्षर पटेल ने, 22 रन बनाए, नाबाद रहे। वाशिंगटन सुंदर जितेंद्र शर्मा 16 रन बना के आउट हो गए और वाशिंगटन सुंदर ने भी 20 रन के करीब बनाए। भारत का स्कोर था 20 ओवरों के बाद 167 रन। जब ये स्कोर थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन यहाँ जो गोल्ड कोस्ट का मैदान था, जहाँ पे ज़्यादा मैचेस नहीं होते, क्वींसलैंड का ये शहर, क्वींसलैंड स्टेट का ये राज्य, इसमें बाउंड्री बहुत बड़ी-बड़ी थी। 80 से 85 मीटर की बाउंड्री थी और ऑस्ट्रेलिया ने जब शुरुआत की तो एक समय उसका स्कोर था 11 ओवर में वो 90 रन बना चुका था। ऐसा लगा कि ये मैच अब ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत जाएगा और उसके मात्र 3 विकेट गिरे थे। लेकिन आज कमाल की कप्तानी की सूर्या ने। समय-समय पर बॉलिंग चेंजेस करते रहे। शुरुआत में मैथ्यू शॉर्ट को आउट कर दिया था हर्षदीप सिंह ने, लेकिन मिचेल मार्श अच्छा खेल रहे थे और टिम डेविड भी अच्छा खेल रहे थे। तो एक सूझबूझ जो कहते हैं ना कि समझदारी भरी कप्तानी दिखाई सूर्य कुमार यादव ने और शिवम दुबे को आज बॉलिंग करने लाए। शिवम दुबे ने आज 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। पहले तो उन्होंने मिच मार्श को चलता किया और बाद में टिम डेविड जब लगा कि वो मैच ऑस्ट्रेलिया को जिता देंगे, उनका भी विकेट लिया। आज की जीत के उसके बाद तो मतलब अक्षर पटेल तो हीरो थे आज के। आज उन्होंने न सिर्फ 22 रन बनाए, बल्कि अपने 3 महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन को आउट किया। और एक समय में जो ऑस्ट्रेलिया 11 ओवर में 90 रन बना चुकी थी 3 विकेट पे, वो पूरी टीम 119 पे ऑल आउट हो गई और भारत ने इस वनडे में, इस टी20 में माफ कीजिएगा, 48 रन की, जो अब तक के भारत और ऑस्ट्रेलिया में टी20 इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल की। तो देखिए क्रिकेट में कितनी तेजी से माहौल बदलता है। दरअसल जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, वो और अजीत अगरकर जब से मुख्य चयनकर्ता बने हैं, ये लोग बड़े ड्रास्टिक चेंजेस कर रहे हैं। पहले तो इन लोगों ने मतलब अचानक से जब इंग्लैंड जा रही थी भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट मैच खेलने के लिए, तो अचानक से रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने संन्यास ले लिया। तो ठीक है, आपने शुभमन गिल को टेस्ट कैप्टन बना दिया। लेकिन चौंकाने वाला फैसला तब आया जब भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए खेलने आने वाला था, तो भारत में रोहित शर्मा, जो अभी जिन्होंने भारत को जबरदस्त सफलता दिलाई थी वनडे में और टी20 का वर्ल्ड कप जिताया था, उनको कप्तानी से हटा दिया।
और शुभमन गिल को कप्तान बना दिया था ऑस्ट्रेलियाई सीरीज के लिए। खैर, और बात होने लगी थी कि भारत अब चूंकि टेस्ट मैचेस में शुभमन गिल कप्तान है, वनडे के ही कप्तान बना दिए गए थे, तो ये हो रहा था कि अब इनको सब फॉर्मेट में कप्तान बना दिया जाए। लेकिन बतौर कप्तान जिस तरह से अब तक का परफॉर्मेंस है सूर्या का, 33 मैच खेले हैं कप्तान के रूप में और 26 मैचेस में भारत ने जीत हासिल की है। लगभग 84% मैच भारत ने सूर्या की कप्तानी में T20 में भारत का जीत का परसेंटेज रहा है। 33 मैचेस में कप्तानी की, 26 में भारत को जीत हासिल की और भारत सूर्या की कप्तानी में एक भी T20 सीरीज नहीं हारा है। और एशिया कप तो अद्भुत रहा कि एशिया कप भारत ने जीता बिना किसी मैच हारे और 3 मैचेस में भारत ने पाकिस्तान को हराया। उस खिलाड़ी को की कप्तानी पे सवाल उठने लगे। सिर्फ एक मैच सोचिए, पहला मैच पानी में रद्द हो गया, मेलबोर्न में भारत हार गया और लोगों ने कप्तानी पे सवाल उठाना शुरू कर दिया था। और आज सूर्या ने जो मतलब एक तो 167 के स्कोर के बाद लग रहा था कि ये कम रन बनाए हैं भारत ने, लेकिन जो कप्तानी की है, मैं आपको आंकड़े जरा बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने तेज शुरुआत की थी, बताया था मैंने कि 37 रन बना दिए थे 5 ओवर में ही जो पहला विकेट गिरा। उसके बाद जोस इंग्लिश जब आउट हुए तो 9वें ओवर में आउट हुए 67 पर 2। मिच मार्श आउट हुए। ये जबरदस्त उन्होंने बैलिंग चेंजेस किया, लेके आए शिवम दुबे को। शिवम दुबे ने 2 ओवर किए, 20 रन जरूर पड़े, लेकिन उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिया। एक तो उन्होंने मिच मार्श को आउट किया अपने पहले ओवर में, उसके बाद टिम डेविड को आउट किया। और टिम डेविड अगर टिक जाते तो ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं, मिच मार्श है, टिम डेविड, जो कि अकेले अपने बलबूते मैच जिता देते। टिम डेविड आउट होने के पहले 9 गेंदों पे 14 रन बनाए थे और मिच मार्श जम गए थे और 24 गेंदों में उन्होंने 30 रन बनाया था। और उसके बाद अक्षर पटेल का जबरदस्त उपयोग किया और अक्षर पटेल ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट लिए और बाद में वॉशिंगटन सुंदर ने तो गजब की गेंदबाजी की। 8 गेंदों में सिर्फ 8 गेंदें फेंकी वॉशिंगटन सुंदर ने, मात्र 3 रन दिए और 3 विकेट लिए। लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलियन टीम का हौसला टूट चुका था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 116 रन पर अपने 7 विकेट गंवा चुका था, 116 रन पे। और ग्लेन मैक्सवेल आप जानते हैं कि कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। वो जब तक ग्लेन मैक्सवेल कहते हैं, जब तक ग्लेन मैक्सवेल मैदान पे हैं तब तक आप ऑस्ट्रेलिया को कभी भी ये नहीं मान सकते कि ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाएगा। ग्लेन मैक्सवेल इस सीरीज में अब तक शुरू के 3 मैचेस में टीम का हिस्सा नहीं थे, आज उनको टीम में शामिल किया गया था, लेकिन आज ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला नहीं चला। वरुण चक्रवर्ती ने उनको 4 गेंदों उन्होंने खेली, 2 रन बना के आउट हो गए। तो बार बार बॉलिंग चेंजेस किया। पहली बार इस सीरीज में शिवम दुबे से बॉलिंग कराई गई और शिवम दुबे ने भारत को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। तो ये जो कप्तानी की है आज, और जो 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 सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्या कप्तान कब बने थे। आपको जरा, लोग क्या ना कि भारत में एक सबसे बड़ी समस्या हो गई कि किसी क्रिकेटर के परफॉर्मेंस को लोग इवेलुएट ही नहीं करते। ये ठीक है कि सूर्या का बल्ला आजकल थोड़ा नहीं चल रहा है, लेकिन जिस जिस बल्लेबाज ने 2,500 से ज्यादा 2700 के करीब रन बनाए हैं, जिसका एवरेज आज भी ठीक ठाक है, मेरे हिसाब से 37-38 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 164 का, और T20 में अच्छा एवरेज माना जाता है। 4 सेंचुरीज मारी है सूर्या ने वनडे T20 में, और 10 से ज्यादा हाफ सेंचुरीज हैं। तो ये सूर्या का रिकॉर्ड रहा है। और बतौर कप्तान मैं बताऊं, सूर्या कब कप्तान बनाए गए थे, जब भारत वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह से फाइनल में हार गया, याद करिए।
और उसके बाद हार्दिक पांड्या को चोट लग गई थी। रोहित शर्मा ने कहा कि अब हम अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए ब्रेक लेंगे। कोहली भी टीम छुट्टी लेके कोहली ने भी ब्रेक लिया था और भारत को ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज या टीम के खिलाफ वो खेलना था T20 सीरीज। 5 मैचों की सीरीज थी और पहली बार कप्तानी दी गई हार्दिक पांड्या को। 2023 में उस सीरीज में हार्दिक पांड्या ने ऑस्ट्रेलिया से वनडे वर्ल्ड कप की हार का बदला लिया और 4-1 से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसके बाद अगली बड़ी सीरीज साउथ अफ्रीका से थी, उसको 3-1 से हराया। श्रीलंका को श्रीलंका में जाकर 3-0 से हराया। बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी जीत हासिल की और अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि भारत इस 5 मैचों की सीरीज में चौथे मैच के खत्म होने के बाद 2-1 से लीड कर रहा है। यानी ये सीरीज भारत नहीं हारेगा और अब तक किसी भी बायलैटरल सीरीज में और एशिया कप का मैंने बता दिया। और यहाँ क्या प्लानिंग हो रही थी? क्योंकि इसके बाद अब भारत को साउथ अफ्रीका से T20 खेलना है, उसके बाद फरवरी मार्च में भारत में वर्ल्ड कप होना है और आपको पता है कि भारत T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन है और T20 वर्ल्ड कप जिताने में उस दिन बल्ला जरूर नहीं चला था सूर्या का, लेकिन याद करिए जब अंतिम ओवर में 16 रन बनाने थे, अंतिम ओवर में जब 16 रन बनाने थे तो कितना बढ़िया कैच पकड़ा था हार्दिक पांड्या की बॉलिंग पे सूर्या ने बाउंड्री लाइन के ऊपर, क्योंकि वो एकदम बाउंड्री लाइन के पास था। किस तरह से वो कैच पकड़ा था और जिस उसके बाद साउथ अफ्रीका जो एक समय लग रहा था कि वो वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाएगा, उस असंभव से कैच को हार्दिक पांड्या ने पकड़ा था और ऑस्ट्रेलिया का के बल्लेबाज आउट हो गए थे और उसके बाद भारत ने उस मैच को जीता था। तो सूर्या मतलब ये एक गलत, ये जो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से गंभीर और गरकर, मैं आज कह रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आज सूर्या की कप्तानी की वजह से, शानदार सूझबूझ भरी कप्तानी से भारत ने ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी जीत हासिल की है भारत ने सूर्या की सूझबूझ वाली कप्तानी से। और मैं जानता हूं इससे चेहरा, मैं फिर से कह रहा हूं कि गंभीर और अगरकर के अरमानों के पर पानी फिर गया आज। मैं बता रहा हूं क्योंकि ये लोग क्या चाह रहे थे कि सूर्या की जगह शुभमन गिल को T20 का कप्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन जब सूर्या अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लीड कर रहा है, और सोचिए क्या सेल्फलेस क्रिकेट खेली जब सूर्या बैटिंग करने आए थे भारत। चूंकि शुभमन गिल क्या कर रहे थे, आज बहुत स्लो खेल रहे थे। शुभमन गिल ने 39 गेंदों पे 46 रन बनाया था। भारत को तेज रन बनाने थे। उस वक्त सेल्फलेस क्रिकेट खेली सूर्या ने, 10 गेंदों पर 20 रन बनाया और उसके बाद बाउंड्री लाइन पे आउट हुए। छक्का मारने के चक्कर में टिम डेविड को थमा बैठे गेंद। और ये गोल्ड कोस्ट का मैदान है जहां पे आज शिवम दुबे ने 117 मीटर लंबा छक्का मारा। सोचिए 117 मीटर लंबा छक्का मारा है, बहुत बड़ा। और जिस तरह से शिवम दुबे का इस्तेमाल किया सूर्या ने, पहले तो वन डाउन उनको भेज दिया, जब आउट हुए अभिषेक शर्मा, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंड से खेलते हैं और शिवम दुबे भी लेफ्ट हैंडेड है, तो शिवम दुबे को भेज दिया और शिवम दुबे ने छोटी ही पारी खेली लेकिन ठीक ठाक रन बनाए। बाद में उनका बॉलिंग में भी इस्तेमाल किया जब लगा कि मिच मार्श को आउट करना था, और 2 ओवर ही फेंके, लेकिन 2 ओवर में थोड़ा महंगे साबित हुए, 20 रन दिए लेकिन 2 विकेट लिया। और अक्षर पटेल का जिस तरह से इस्तेमाल किया, बॉलिंग चेंजेस जिस तरह से किए, तो आज सूर्या मतलब इस पूरी सीरीज में आप देखिए लगातार हर रोज उस खिलाड़ी की अग्नि परीक्षा हो रही है जिसने बतौर कप्तान 32 में से 26 मैचेस में आपकी जीत दिलाई। अब कम से कम इस
किस इस तरह के सवाल उठने बंद होने चाहिए। आपको शुभमन गिल को कप्तान बनाना, शुभमन गिल की उम्र अब बहुत छोटी है। मतलब 24-25 साल के शुभमन है अभी, बहुत लंबा क्रिकेट खेलना है, लेकिन जो आदमी लगातार आपको ऑस्ट्रेलिया में अब ऑस्ट्रेलिया में सीरीज में आप टी20 वर्ल्ड में सीरीज नहीं हार पाएँगे। 4 में से 1 मैच ड्रॉ हो गया, 3 मैच खेले गए, 2-1 से आगे है। अंतिम मैच अगर भारत जीतता है तो सीरीज जीत जाएगा, नहीं भी जीतता तो सीरीज ड्रॉ होगी। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना, हाँ, श्रीलंका को जाकर उसके घर में 3-0 से हराना, फिर एशिया कप में 3 मैचेस में मतलब एशिया कप में हम चैंपियन बने बात सही है, लेकिन 3 मैचेस में पाकिस्तान को लगातार हराना। तो ये जो एक चल रहा है कि कुछ जो गंभीर और अगरकर का जो रवैया है, जिस तरह से टीम में वो चेंजेस कर रहे हैं, वो टीम के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और संजू सैमसन की तरह जितेंद्र शर्मा को लाया गया, जितेंद्र शर्मा भी आज कुछ अच्छा नहीं कर पाए। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि सूर्या की कप्तानी में भारत ने इन सूर्या की कप्तानी में इंडिया ने टी20 में ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। और मैं फिर वही कहूंगा, गंभीर और गरकर के अरमानों पर फिर पना पानी। इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि ये लोग चाह रहे थे कि सूर्या को की जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाने की जल्दी में है, लेकिन सूर्या ने आज अपनी कप्तानी से, अपनी बल्लेबाजी से फिर वो साबित कर दिया कि टी20 के वो सबसे बड़े विनर क्यों हैं। तो ये थी खबर दस्तक पर हमारी क्रिकेट की विशेष प्रस्तुति। आप लोग अपना प्यार और स्नेह हम पे बनाए रखिए हमारे चैनल पे। हम इसी तरह की जानकारियां लेकर आपके सामने आते रहेंगे। देखते रहिए खबर दस्तक। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।